आज का हमारा टॉपिक है सीवी। सीवी क्या होती है और सीवी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी एंटायर लाइफ पीरियड की एक समरी होती है। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो हमने अपनी ज़िंदगी में जितने भी एजुकेशनल अचीवमेंट्स की होती हैं, जितने भी हमने अपने एंटायर लाइफ ऑफ पीरियड में सर्टिफिकेट्स लिए होते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट्स होती हैं या कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होती हैं हमारी, वो सारी सीवी में मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या हमारी कुछ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की जाती है। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर हम कहें तो ये हमारी ओवरऑल जो लाइफ है उसकी एक समरी होती है। जब भी हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि जी फलां बंदा जॉब के लिए गया और अपनी सीवी जमा करवा गया है, या हमें कहा जाता है कि जी फलां जगह पे जॉब है और आप अपनी सीवी जो है वहाँ पे पुट कर दें। बेसिकली इसको रिलेट किया जाता है आपकी कहीं अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब के लिए। होता क्या है कि जब कोई शख्स जॉब देना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं। अगर वो कैंडिडेट अपनी ज़िंदगी के तमाम अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स उठा के वहाँ पे ले जाए तो नो डाउट हर बंदे ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स की होती हैं। अब एक बंदा बैचलर या मास्टर डिग्री करता है तो उसके पास एटलीस्ट 4-5 सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज मौजूद होती हैं। इसके अलावा उसने कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए होते हैं, उसके अलावा उसका आईडी कार्ड है, इसके अलावा उसका डोमिसाइल है या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कम से कम भी 8-10 पेजेस का एक जो पलंदा है वो बन जाता है। अब वो सिर्फ एक कैंडिडेट तो नहीं होता, जहाँ पे कोई जॉब अनाउंस होती है तो समटाइम्स थाउजेंड्स में लोग आए होते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज अगर एवरेज हम एक कैंडिडेट के 10 पेपर काउंट करें कि वो 10 पेजेस लेके आया डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के, और 10,000 अगर कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो तकरीबन 1 लाख पेजेस बन जाते हैं। अब कोई भी शख्स जो जॉब दे रहा होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 लाख पेजेस को जॉब देने के लिए स्टडी करे या देखे। एटलीस्ट वो एक नज़र भी देखे तो अंदाज़ा कर लें कि कितना टाइम उसमें स्पेंड हो जाता है। तो सीवी बनाई जाती है। बेसिकली वो जितने भी एंटायर डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने होते हैं या आपके पास होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाया जाता है। वहाँ पे उनको बिल्कुल मिनिमाइज करके वहाँ पे लिखा जाता है ताकि जो बंदा आपकी सीवी देख रहा है उसको ये भी समझ आ जाए कि आपने क्या किया हुआ है, आपके पास क्या टैलेंट है, और उसको बहुत ज़्यादा स्टडी भी ना करना पड़े डॉक्यूमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 पेपर बनते हैं, 10 डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो पॉसिबल है कि वो 10 डॉक्यूमेंट आपके एक पेज के ऊपर आ जाए। अब अंदाज़ा करें कि अगर वो 10 पेजेस थे और वो डिक्रीज होके एक पेज रह गया तो जो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर रहा है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो बजाय वो 10 डॉक्यूमेंट्स को देखने के वो कोई एक डॉक्यूमेंट देख ले जिसमें वो 10 डॉक्यूमेंट की समरी लिखी हो। तो हम लोग इस मकसद के लिए सीवी बनाते हैं। दूसरा उसमें क्या होता है कि जब आप सीवी बनाते हैं तो गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं उसमें ऐड करते, आपने जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें कंक्लूड की होती हैं। तो आपके लिए भी वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है कि आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आप जस्ट वो एक पीस ऑफ पेपर ले जाते हैं, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के नहीं लेके जाने पड़ते। आपके लिए सीवी सबमिट करवाना आसान है बजाय इसके कि आप 10-12 पेजेस उठा के सबमिट करवाएं। तो एक लिहाज से ये जमा करवाने वाले के लिए भी और जो बंदा रिसीव कर रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हम एक सैम्पल सीवी देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीवी में क्या कुछ होता है। हमारे पास कुछ सीवीज अवेलेबल है, हम यहाँ से देखते हैं। ये एक सीवी, ये आपके सामने एक सीवी मौजूद है। डिफरेंट फार्मेट्स में आपको अवेलेबल होंगी, इंटरनेट से भी मिल जाती हैं। आप अपने किसी जानने वाले से भी ले सकते हैं और उसमें अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल लोग इंटरनेट से बहुत ज़बरदस्त फार्मेट आपको मिल जाते हैं, तो इंटरनेट से ही लोग सीवीज़ के डिफरेंट फार्मेट ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं आप वही फार्मेट
चूज़ करें जो इंटरनेट पे दिया हुआ है। आप उस फॉर्मेट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप अपने लिहाज से जो आपको सूटेबल लगता है आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीवी ना हो, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना हो उसके अंदर। जितनी सिंपल सीवी होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और ये भी कोशिश करें कि सीवी के पेजेस की तादाद मिनिमम हो, कम से कम हो। कोशिश करें कि 1 पेज पे हो, लेकिन अगर आपकी अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं और 1 पेज पे कवर नहीं हो रही तो 2 पेज पे भी बनाई जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा यानी 2 पेजेस से ज़्यादा सीवी कोशिश करें कि ना बने, मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सीवी का जो वर्ड है ये है क्या। सीवी बेसिकली एब्रीविएशन है क्यूरिकुलम विटाए। क्यूरिकुलम विटाए ये एक तरह की समरी आप कह सकते हैं। क्यूरिकुलम कहते हैं निसाब को, तो बेसिकली ये हमारी लाइफ का निसाब है, सिलेबस। अगर मैं इसको उर्दू, चूंकि आजकल हम लोगों की बड़ी वीक है, तो निसाब आपको शायद समझ ना आए। सिलेबस तो ये क्या है, ये हमारा ज़ाती सिलेबस है, हमने क्या क्या किया हुआ है या हमारे पास क्या चीज़ है। तो क्यूरिकुलम विटाए। इसके लिए रिज्यूम भी बाज़ दफ़ा लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सेम नहीं है, लेकिन एक ही मीनिंग में यूज़ हो जाता है। क्यूरिकुलम विटाए या रिज्यूम भी लोग लफ्ज़ अक्सर यहाँ पे लिखते हैं। आप सीवी भी लिख सकते हैं, C.V, और अगर आप क्यूरिकुलम विटाए मुकम्मल लिखना चाहें तो आप इस तरह इसको मुकम्मल भी लिख सकते हैं। सिंपल टाइप कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन में लिखा हुआ है, आप इसको सिंपल भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद देखें, हर एक डिज़ाइन की अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें स्ट्रक्चर कुछ और तरह का है, आप कोई और स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन के अंदर क्या किया है कि टॉप पे सबसे पहले मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। इससे क्या होता है, इससे देखने वाले को फ़ौरन पता चल जाता है कि टाइटल कौन है, यानी वो बंदा कौन है जिसकी ये सीवी है। देखने वाले को बहुत बेहतर आइडिया हो जाता है कि मैं किस बंदे की सीवी देख रहा हूँ। तो ये टाइटल में मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। इसके बाद कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन कोशिश करें कि सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन करें। तो पर्सनल डिटेल्स आप ये वाली डिटेल्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिज़ाइन थोड़ा सा ऐड करने के लिए ये यहाँ पे कुछ इस तरह लिख दिया है। पोस्टल एड्रेस है, ये मैंने अपना एड्रेस लिखा जिसके थ्रू मेरी मेलिंग वगैरह होती है। करंट वॉइस, इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको टेक्निकल कर दिया है। करंट वॉइस, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आप इसको सादा अल्फाज में कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, अगर तो आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो फिर ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये एक स्टेटमेंट होती है, या तकरीबन हर तरह की सीवी में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दी होती है कि बेसिकली हमने ये शो करना होता है कि हम इस इदारे में काम करना चाहते हैं, इस इदारे में हम इस इदारे की फलाह के लिए, या बाज़ लोग ये लिखते हैं कि हम आपके इदारे में काम करने को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते हैं। यानी एक मोटिवेशनल सी स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है बना के यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दी हैं, और पर्सनल डिटेल्स में नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, रिलीजन, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल। इसके अलावा बाज़ दफ़ा हम मैरिशल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये भी मेंशन कर देते हैं, और इसका अगर कोई और भी मज़ीद हो एज मेंशन कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग पर्सनल डिटेल में मेंशन करते हैं। अलॉन्ग साइड हमने एक पिक्चर भी ऐड की हुई है, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है अगर आप अपने सीवी में अपनी पिक्चर अटैच करते हैं। लेकिन पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। आपकी वो वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए जो आपने घर के लान में खड़े होकर बनवाई हो, या आप कहीं किसी शादी में गए हो और वहाँ पे डिफरेंट पोज बना के आपने बनाई हो, बल्कि एक स्टूडियो जो इमेज है आपका वो होना चाहिए। एक प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए आपकी। और कोशिश करेंगे तस्वीर ऐसी हो जिसमें फेस एक्सप्रेशन आपके अच्छे हों। अगर आप किसी को गुस्से की नज़र से देख रहे होंगे, ये खैर मेरी तो इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है उस तरह की, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि फेस एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, गुस्से वाले एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। तो एक अच्छी सी तस्वीर आपने यहाँ पे पुट करनी है। इसके अलावा अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है।
इसमें आपने अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है यानी मैट्रिक, एफए, बीए, एमए वगैरह जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपने मेंशन करनी होती है। इसके अंदर भी चॉइस होती है, आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। मसलन आपने डिग्री टाइटल लिखना है, आपने इंस्टीट्यूट भी मेंशन कर दें, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा है आपने। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बोर्ड मेंशन करते हैं किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, या फिर उस स्कूल और कॉलेज का नाम मेंशन करते हैं जहाँ से आपने पढ़ा है। बेहतर ये होता है कि आप बोर्ड यूनिवर्सिटी लाजमी मेंशन करें कि कौन से इंस्टीट्यूट के थ्रू आपके एग्जाम कंडक्ट हुए। इसके बाद सब्जेक्ट भी मेंशन कर देना चाहिए कि किन सब्जेक्ट्स में आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है। ईयर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपके जो डिवीजन या ग्रेड्स आप मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने क्यों नहीं किए हुए, इसके अंदर बड़ी राज की बात है। और राज की बात ये है कि मेरे जो शुरू के कुछ ग्रेड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, अगर 70+ हैं तो फिर लाजमी मेंशन करें, लेकिन अगर आप 50% वाले स्टूडेंट हैं तो फिर कोशिश करें कि उसको मेंशन ना करें। ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है अपने इसके अंदर क्वालिफिकेशंस के अंदर, फिर लाजमी मेंशन करें उसको। अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर कोशिश करें कि आप मेंशन ना करें, क्योंकि अब वो अच्छी ना होने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है आप उस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट हों, लेकिन जब आपकी परसेंटेज 50% है या 40% है तो देखने वाला आपको बुलाएगा ही नहीं इंटरव्यू के लिए कि इस बंदे ने तो भाई ये तो नालायक सा बंदा है या एवरेज स्टूडेंट है। हो सकता है कि आप किसी वजह से उस टाइम अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हो एग्जाम में, बहुत सारी रीजन, कोई बीमार हो जाता है, किसी का कोई और इशू बन जाता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर सके हो, तो आप वहां पे मेंशन ही ना करें। हाँ, उस सूरत में जरूर मेंशन करें अगर आपके ग्रेड्स, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो फिर जरूर यहाँ पे मेंशन करना है आपने। फिर आपने ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पे कि आपके चूंकि वो एक प्लस पॉइंट होता है तो उसको ज़रूर मेंशन करना है कि जी मेरे 80% है या 85% है। इसी तरह डिवीजन एक चीज़ होती है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है। अगर आपके थ्रू आउट पूरे कैरियर में फर्स्ट डिवीजन हैं तो ज़रूर मेंशन करें। अगर 5-6 डिग्रीज के अंदर एक कोई सेकंड डिवीजन है, बाकी फर्स्ट डिवीजन है, फिर भी ज़रूर मेंशन करें। लेकिन अगर आपके थ्रू आउट सारी की सारी सेकंड डिवीजन ही हैं तो फिर कोशिश करें कि आप उसको मेंशन ना करें। और अगर कोई थर्ड डिवीजन भी है तो फिर तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे सीवी देखने वाले पे थोड़ा सा बुरा असर पड़ता है, तो ये थोड़ा सा इस चीज का भी ख्याल करना है। तो इसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आप जो भी चीजें बेहतर समझते हैं वो चीजें यहाँ पे मेंशन करें। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आपकी कोई डिग्री रनिंग में होती है, अभी मुकम्मल नहीं हुई होती, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आप उसको भी शो कर सकते हैं, आप उसे भी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी लास्ट डिग्री जो अभी मेरी रनिंग है वो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, और उसके एंड पे मैंने उसको कंप्लीट नहीं शो किया बल्कि मैंने शो किया है कि वो अभी चल रही है। अच्छा, ये तो बात होगी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की। इसके अलावा कुछ आपने एक्स्ट्रा भी क्वालिफिकेशंस होती हैं आपकी, मसलन आप अभी कोई कोर्स वगैरह सीख रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं आप अपने फॉर्मल एजुकेशन के अलावा, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन लाजमी करें। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन के साथ आपने कोई डिप्लोमाज, कोई सर्टिफिकेट्स अचीव किए हुए हैं, तो इसको लाजमी आपने मेंशन करना है। इसके लिए आप कोई भी हेडिंग बना सकते हैं, अदर स्किल्स के नाम से, इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से, ऐसा कोई भी, या सर्टिफिकेट्स के नाम से आप बना सकते हैं, सर्टिफिकेशंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अचीव किए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। कोशिश करें कि जो लॉन्ग पीरियड वाले हैं वो पहले लिखें और जो शॉर्ट पीरियड वाले हैं वो बाद में लिखें। अगर अच्छे इदारों से पढ़ के आए हैं तो उन इदारों के नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट उनका ड्यूरेशन लिख दें कि कितने कितने ड्यूरेशन का। जैसे मैंने यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा सबसे ऊपर लिखा है, इसके बाद 6 मंथ का एक डिप्लोमा है वो लिखा है, इसके बाद ये 3 मंथ के हैं, लेकिन दरमियान में एक 6 मंथ का आ गया है। इसकी रीज़न क्या थी कि ये मैंने ऊपर मेंशन इसलिए नहीं किया
कि ये थोड़ा सा अनरिलेट है बाकियों से। अगर आप ये गौर करें तो पहले सारे जो जितने भी हैं ये डायरेक्ट कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जबकि ये जो आपको सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये बेसिकली रिपेयरिंग वगैरह का एक सर्टिफिकेट था जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसके अलावा ये ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है। फ्रीलांसिंग का रिसेंटली किया था, ये मेंशन कर दिया। क्विक बुक्स है, ये अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ये कोर्स इसका किया था, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेशंस होंगे कोशिश करें कि वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करें जिनके आपके पास सर्टिफिकेट्स हों। जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं हैं वो कोशिश करें कि मेंशन ना करें। स्किल्स में आप कर भी सकते हैं, इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सिर्फ वो चीज़ें मेंशन करें जिनके आपके पास कोई प्रूफ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इससे अच्छा इम्पैक्ट होता है। अभी मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कोर्स सीखा हुआ है, काफ़ी कुछ उसमें नॉलेज है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि मेरे पास उसका कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, ये लाजमी मेंशन करना है आपने जो जॉब्स वगैरह की हुई हैं। जैसे मैंने 9 इयर्स का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो मैंने मेंशन किया। ऑफिस असिस्टेंट का और कंप्यूटर टेक्नीशियन का पार्ट टाइम है, अब ये लाजमी मेंशन करना है। अभी देखिए अगर मैं इसको रेगुलर मेंशन करता हूँ तो 9, 6, 15 और 2 17 ईयर का 17 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस बनता है। लेकिन हकीकत में ये 17 ईयर्स का नहीं है, एक्चुअली ये 11 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 6 साल इवनिंग में पार्ट टाइम मैंने जो है ये कंप्यूटर टेक्नीशियन का भी काम किया है। तो इसको आप इस सेंस में मेंशन करें। इसी तरह लैंग्वेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, आपने लैंग्वेजेस मेंशन करनी है कि कौन सी लैंग्वेजेस पे आपको अबूर हासिल है। तो जो भी आपकी लैंग्वेजेस है, चाहे वो पश्तो हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, वो लाजमी मेंशन करें। नेटिव लैंग्वेज लाजमी मेंशन करें। मेरा चूंकि सीवी थोड़ी सी लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने पंजाबी को यहाँ से निकाल दिया है, लेकिन आपकी सीवी अभी चूंकि आप बेसिक्स में हैं बिल्कुल, तो आप अपनी सीवी में इंग्लिश को भी मेंशन करें, उर्दू को भी और साथ पंजाबी को भी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, गुजारे वाली है, फिर भी मेंशन कर लें, लेकिन अगर बिल्कुल ही ज़ीरो हैं तो फिर मेंशन ना करें, क्योंकि समटाइम्स जो बंदा सीवी देख रहा होता है वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ख्याल करना है। आखिरी चीज़ जो होती है रेफरेंस होता है। रेफरेंस क्या होता है कि किस बंदे के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप किसी रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं, किसी कोई बंदा आपको भेज रहा है, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे। और अदरवाइज हम नॉर्मली रेफरेंस नहीं पुट करते, हम यहाँ पे लिख देते हैं विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड या विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, या कोई भी इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे। नॉर्मली इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो कंटेंट्स की बात थी कि एक सीवी के अंदर जो नॉर्मली कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि इस सीवी इसी फॉर्मेट को देख लेते हैं कि इसको डिज़ाइन कैसे किया हमने। हमने क्या किया, सबसे ऊपर टॉप पे आप ये टाइप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई किसी डिज़ाइन में लिखा पड़ा है तो आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास ये डिज़ाइन में लिखा था, मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। ये सिंपल टाइप किया हुआ है नाम, ये भी चीज़ें सिंपल टाइप की हुई हैं। और ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये होम बटन के अंदर आपको याद होगा हमने यहाँ से बुलेट्स पढ़े थे, तो ये बुलेट्स हमने अप्लाई किए हुए हैं। इसके बाद ये जो आपको लाइंस 3-3 नज़र आ रही हैं, ये इंसर्ट के अंदर आपको याद होगा शेप्स, और शेप के अंदर ये हमने लाइंस ऐड की हुई हैं। इसके बाद फिर नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर वही 3 लाइंस, बार बार ड्रा नहीं करनी, बल्कि एक दफ़ा ड्रा करने के बाद हम इनको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पहली दफ़ा ड्रा किया, दोबारा हमने उनको क्या कर लिया, कॉपी और पेस्ट कर लिया। इसके बाद ये एक बॉक्स के अंदर आपको पर्सनल डिटेल लिखा नज़र आ रहा है। इंसर्ट के अंदर ही आपको एक जगह पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ कहीं देखें आपको टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स, या हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को ऐड किया और उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिखी। फिर वही नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिखा है और उसके साथ क्या किया है, बुलेट्स ऐड कर लिए हैं। साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर क्या किया है, इंसर्ट में जाके पिक्चर के ऑप्शन में जाके हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर से पिक्चर ऐड करके उसका साइज छोटा कर लिया और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। फिर वही कॉपी पेस्ट कर ली लाइंस, फिर जो ऊपर हमने बॉक्स बनाया था वही बॉक्स कॉपी पेस्ट कर लिया और उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर लिया। फिर ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये टेबल है। इंसर्ट के अंदर आपको याद है हमने टेबल को बड़ा डिटेल में पढ़ा था, तो ये टेबल ऐड किया और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख लिया। फिर वही लाइंस दोबारा, फिर वही बॉक्स दोबारा, फिर वही टेक्स्ट, इस तरह ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो गई।
तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कोर्स के दौरान डिस्कस ना की हो, या आई थिंक कोई भी ऐसी चीज़, आई एम श्योर के इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर जो आप लोगों ने परफॉर्म ना की हो या जिसका आपको आइडिया ना हो। होप सो के आप लोगों ने आज के लेक्चर को बहुत एंजॉय भी किया होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। यहाँ पे मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ। आपकी जितनी भी क्यूरीज या जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे।